नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 10 उष्ण संयोजी यौगिकों का नामकरण। उसमें से भाग 2 है। भाग 1 में हम आपको बता चुके हैं उष्ण संयोजी यौगिक में लिगेंड, ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, लिगेंड क्या है। अब हम आपको ले चलते हैं नामकरण कैसे करेंगे। तो बता चुके हैं संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का नामकरण, ऋण आयनिक संकुल यौगिक या उष्ण संयोजी यौगिक, धन आयनिक और उदासीन, तीनों प्रकार के यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो लिगेंड होता है, लिगेंडों का नामकरण अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिया जाता है। तो अभी यहाँ एक लिगेंड है, तो लिगेंड 6 है तो हेक्सा। तो सबसे पहले उष्ण संयोजी से मतलब समन्वय संख्या का नाम लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। हेक्सा पानी को एक्वा कहते हैं, एक्वा, ये सब जुड़ा रहे आपस में, हेक्सा एक्वा। फिर इसका नाम जिंक। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या की कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। यहां पर नामकरण करने के लिए निकालने का टाइम नहीं रहता, बहुत जल्दी कैसे करते हैं। तो ये जेरियम, ये Cl पर एक ऋण होता है, 2 ऋण है, यानी इसकी धन 2 रही होगी, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड, और कोष्टक में बंद करेंगे। और ये है क्लोराइड, तो लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। ये हो गया इसका नामकरण। इसी तरह से इसका लेंगे, तो सबसे पहले अगर उष्ण संयोजी क्षेत्र आयन मंडल में है तो इसका नामकरण धन आयनिक का नामकरण लेंगे, फिर ऋण आयनिक का नाम लेंगे। तो सबसे पहले ये सोडियम है, सोडियम। इसके बाद एमीन और साइनो, जो पहले आता हो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले ही। तो पहला एमीन आता है टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। डाई साइनो, डाई साइनो। फिर कोबाल्ट 8 लगेगा। अगर यहां कुछ लिखा है या यहां ऋण चिन्ह है तो केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये उदासीन है। Cl 2 ऋण होता है, एक Cl एक ऋण, तो 2 ऋण है, तो एक सोडियम एक धन, तो पहले तो ये ले लिया, बचा कितना, एक। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गई, तो लिखेंगे फर्स्ट, कोष्टक बंद। और आयन लिखेंगे, आयन हो या ना हो, नहीं किताब में पहले नहीं लिखा जाता था, ऋण आयन में 8 लगा दिया जाता था। लेकिन यदि आयन है तो आयन लिखेंगे, धन आयन है, ऋण आयन है, कुछ है, ऋण आयन है या धन आयन है, तो आयन लिखा जाता है। या Cl है तो क्लोराइड लिखा है। अगर कुछ चिन्ह नहीं लिखा है तब आयन जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। तो ये इसका नामकरण। अब इधर देखिए धन आयनिक का नामकरण। तो सबसे पहले हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, आयरन, ये सब जुड़े रहेंगे, आयरन। फिर ऑक्सीकरण संख्या 3 दिख रही है, धन 3 इसी की है क्योंकि उदासीन होता है, थर्ड, और ये धन है तो आयन, आयन। इस तरह से इनका नामकरण होता है। अब आगे ले चलते हैं और यौगिक दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिए, Cl का Cl6 अगर इस तरह से लिखा है, अब ये एक यौगिक है तो Cl6 हो सकता है, IF हो सकता है, कुछ हो सकता है। और यहां लिखा है Na, या Na लिखा है तो भी बना सकते हैं 3। अगर नहीं लिखा है तब यहां ऋण चिन्ह लगा रहेगा। दोनों इसकी बताकर दिखाते हैं। यहां Cl6 इस प्रकार से लिखा है, 3 ऋण रहेंगे, 3 ऋण रहेंगे, और यहां इस तरह से लिखा है। तो इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो सोडियम पहले है, यहां ट्राई टेट्रा नहीं लगता, चाहे जितने सोडियम ये संतुलित करने के लिए लगा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, फिर हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। फिर अब इधर धन है तो केंद्रीय धातु 8 लग जाएगा, तो हेक्सा क्लोरो। और ये सब जुड़ा है, इधर का ये नहीं जुड़ा है लेकिन ये सब जुड़ा है, नियम में रहता है। हेक्सा क्लोरो फेरेट, फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या
तो एक सीएल में एक ऋण होता है, लिगेंड में बता चुके हैं। तो 6 ऋण है, 6 ऋण में से 3 ये ले लिया, बचा कितना 3, यानी इसकी 3 ऑक्सीकरण संख्या धन नहीं होगी, तो लिख देंगे थर्ड रोमन अंकों में कोष्टक में। इसी प्रकार से इसका नामकरण करेंगे, इसका हेक्साक्लोरो, यहां ऋण चिन्ह है तो भी 8 लगेगा, तो हेक्साक्लोरोफेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये 6 ऋण होता है, 6 में से 3 दिख रहा है, तो 3 कहां गया, तो 3 इसकी यानी 3 धन नहीं होगी, तो हेक्साक्लोरो थर्ड लिख देंगे, थर्ड। और आयन अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो नामकरण करेंगे। इस प्रकार से हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। और देखिए, इसके अलावा देखिए और दिखाते हैं कैसे नामकरण करना है। सबसे पहले किसी यौगिक के समन्वय संख्या का नाम लिया जाता है, और वो समन्वय संख्या जो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में है, उनका नामकरण पहले करते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में जो पहले आते हैं उनका देखिए, 2-3 लिगेंड लेकर चलते हैं। CO है, सूख जा थोड़ा, CO कोबाल, और यहां ले लेते हैं ये केंद्रीय धातु है, यहां H2O होल ट्वाइस, Cl2 Cl का होल ट्वाइस। Cn का होल ट्वाइस, ये इस तरह से बना। अब इसका नामकरण करना है, बड़ा कोष्टक है। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, यहां एक ऋण चिन्ह धन चिन्ह बना लेते हैं। ये एक ऋण चिन्ह बन गया। अब नामकरण करेंगे तो पहला एक्वा ए से आता है, तो डाई एक्वा, फिर क्लोरोसाइनो, तो क्लोरो आता है कि साइनो आता है, ठीक ना, तो जो पहले आएगा क्लोरोसाइनो, तो QRS के बाद आता है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे फिर साइनो लिखेंगे, तो बढ़ने वाला क्रम में हो जाएगा ये डाई एक्वा डाई क्लोरो डाई साइनो, ऋण चिन्ह लगा है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कहां से ऑक्सीकरण संख्या आएगी, देखिए ये उदासीन परमाणु है, ये एक ऋण वाला है, इसमें भी एक ऋण, तो 2 4 ऋण है, 4 ऋण में से एक दिख रहा है, तो 3 कहां गया, तो 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या रही होगी, तो लिख देंगे क्वेश्चन में थर्ड आयन। इस तरह से दोस्तों सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ऐसे यौगिक का नामकरण हम अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में करते हैं। तो ये है लिगेंड, उदासीन लिगेंड। तो आपको जो लिगेंड लिखाए हैं उन लिगेंडों का नामकरण अच्छी तरह से अगर याद है, नाम याद है, और आईपीसी नाम भी लिखा है, आईपीसी नाम याद है, उस पर आवेशों की संख्या कितनी होती है ये याद है, तो ऑक्सीकरण संख्या यहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत नाम लिख सकते हैं। फिर एक अगले कालांश में या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नाम से सूत्र कैसे बनाते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा, कितना अच्छा लगा। फिर एक आप और बता देते हैं, धनायन ऋणायन लेकर के आप और बता देते हैं अच्छे से। देखिए यहां पर H2O का होल 6 और यहां लिखा है
SO4। तो आपको अब नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, इसका हेक्सा एक्वा आपको पता है, हेक्सा एक्वा फिर ये सल्फेट है, तो यहां सल्फेटो नहीं लिखेंगे, हेक्सा एक्वा लिखने के बाद फिर आयरन लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें 8 कब लगता है? यहां यदि बड़े कोष्ठक के बाद यदि कुछ लिखा हो या यहाँ ऋण चिन्ह हो तब इसमें 8 लगाएंगे, अन्यथा 8 नहीं लगाएंगे। तो आप यहां आयरन लिखेंगे, आयरन। अब आयरन लिख गया। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसकी उदासीन है, इसकी ऋण धन कुछ नहीं होता। SO4 में 2 ऋण होते हैं, सल्फेट में 2 ऋण होते हैं, वहां लिखाए हैं। तो यहाँ सल्फेटो आपको कहना है, सीधे सल्फेट बोलना है। क्या लिखेंगे? आयरन। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि इसमें 2 ऋण है तो यहाँ 2 धन रहा होगा, Fe का 2 धन रहा होगा, तो सीधे कोष्टक में लिख देंगे सेकेंड, और इसका नाम लिख देंगे सल्फेट। इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। अगर यही सल्फेट यहां आ जाए तो वहां हम सल्फेटो करेंगे, उसका भी देख लीजिए, तो बना के दिखा देते हैं। PtH2O का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस। बड़ा कोष्टक है, 2 दूनी 4 को बनाना है, ऑक्सीकरण संख्या से करना है। 4 लिखेंगे तो 4 आएगा, 5 लिखेंगे तो 5 आएगा। इतने में चलते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो यहां सल्फेट है, एक्वा है, तो सबसे पहले डाई एक्वा। अब यहाँ धन चिन्ह कुछ नहीं लिखा है, तो चाहे ऋण लगा ले यहाँ पर एक, चाहे यहाँ धन लगा ले, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सोडियम हो जाएगा, यहाँ ऋण लगा देंगे तो 8 इसमें लगाने के लिए। तो ये हो गया, एक ऋण चिन्ह लग गया। अब इसका नामकरण हो जाएगा डाई एक्वा, डाई सल्फेटो। अब इसका नामकरण 8 लगाए, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां ऋण चिन्ह लगा दिए हैं, प्लेटिनेट। यहां केवल संकरण धातुएं रहती हैं, तो प्लेटलेट लिख दिए। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, रोमन अंकों में प्लेटलेट की। ध्यान से देखें, ये उदासीन होता है, आपको पता है। सल्फेट SO4 में 2 ऋण होता है, तो 2 दूनी 4 ऋण होगा, 4 ऋण में 1 दिख रहा है, तो 3 कहां गए? तो 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या सीधे लिख देंगे, थर्ड, और ये आयन। दोस्तों ये है नामकरण। कैसा लगा नामकरण? आशा कि आपके समझ में आ गया होगा। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।